तो हाय ट्रेडर। आज का टॉपिक है लिक्विडिटी। जैसे कि मैंने पहले बेसिक बताया था लिक्विडिटी क्या होता है, कैसे होता है। अब अपने पास आएगी बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, आज का फर्स्ट टॉपिक है बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड, जिसको बोलते हैं बाई साइड को BSL। ठीक है, अब बाई साइड क्या होता है? जैसे मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है। अब ये होता है बाई साइड लिक्विडिटी। यहां पे आया, ठीक है, ये एक सपोर्ट बनाया मार्केट ने, रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, ये क्या बनाया? रेजिस्टेंस। और यहीं पे इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर होने के बाद ये नीचे आ गया। अब यहां पे क्या किया? बाई साइड लिक्विडिटी को ट्रैप किया। बाई साइड लिक्विडिटी को ट्रैप किया। ठीक है, ये चीज होता है, ये पॉइंट बाई साइड लिक्विडिटी ट्रैप। और अब सेल साइड लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? सेम ऐसे ही होता है सेल साइड लिक्विडिटी। जैसे कि मार्केट ने यहां पे एक सपोर्ट नीचे बना दिया है, एक सपोर्ट ऐसे बना दिया है, ठीक है, और मार्केट आ रहा है यहां पे लिक्विडिटी बना रहा है, यहां पे बना रहा है, यहां पे बना रहा है। फिर एक बार आया, इनके एसएल, सारे के एसएल यहां कहीं लगे होंगे, यहां कहीं। अब इन लोग को एसएल हंट किया और ऊपर निकल गया, ऊपर निकल गया। अब इसको हम क्या कहेंगे? सेल साइड लिक्विडिटी। ये जो क्रिएट हुई है ये सेल साइड लिक्विडिटी है। ये जो क्रिएट हुई है यहां पे ये बाइंग साइड लिक्विडिटी है। और ये जो हुआ है सेल साइड लिक्विडिटी को ट्रैप किया है, ये जो हुआ है बाइंग लिक्विडिटी को ट्रैप किया है, ये समझना है। फिर आती है अपने पास सेकेंड, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। जैसे कि कोई एक ट्रेंड ऐसे बन गया है, ऐसा एक ट्रेंड बना है और मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, एक जोन में, एक जोन में जिसको चैनल वगैरह बोलते हैं, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, अब ये ब्रेक करेगा इसे और इधर के एसएल हंट करेगा और नीचे आएगा, और नीचे आएगा और इसे रन करेगा यहां पे। ये ट्रैप होगा, ये ट्रैप होगा। ये देखो, ये बाइंग साइड लिक्विडिटी होगी, ठीक है, और ये सेलिंग साइड लिक्विडिटी होगी। तो यहां पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपको पता चल गया है क्या है, ठीक है। सेकेंड ट्रेंड लाइन में समझ लो, ये जैसे एक ट्रेंड लाइन है, अब ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे। अब मार्केट में कहां पे लिक्विडिटी बनी है? सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इस पॉइंट पे है, फिर इस पॉइंट पे है, फिर इस पॉइंट पे है, फिर इस पॉइंट पे है। अब इन लोगों की लिक्विडिटी को ट्रैप करेगा मार्केट, ऐसे ट्रैप करेगा और देन ऊपर निकल जाएगा। ये होता है लिक्विडिटी। ठीक है, अब समझो लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और हम लिक्विडिटी स्वीप को कैसे समझ सकते हैं। बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपने पास कोई एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। अब यहां पे कुछ मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ऐसे। अब यहां पे गया तो लिक्विडिटी स्विप कैसे होगा? अगर यहां पे स्विपिंग होना है तो कुछ इस तरह का जब कैंडल बनाएगा, इस तरह का, ठीक है, और फिर ये नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इसी हम कैंडल को बोलते हैं लिक्विडिटी स्विप, लिक्विडिटी स्विप बोलते हैं, और कुछ नहीं, सिंपल सा। अब लिक्विडिटी स्विप को समझना कैसे है, हम इसके लिए एक बार चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट कि लिक्विडिटी स्विप कहां पे है, कहां पे नहीं है। अब जैसे कि अगर देखोगे तो यहाँ पे हुआ है या नहीं, बेस्ट ऑफ बेस्ट नहीं है, ठीक है। ये देखो, अब यहां पे देखो मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां पे है? ओवरऑल पॉइंट इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है। जैसे इस पॉइंट पे मार्केट आता है सेलिंग करना शुरू होता है। अब लेकिन एक्चुअल में यहां पे क्या हुआ है? अब देखो मार्केट गया ऊपर, ये देखो ये लिक्विडिटी स्वीप किया कैंडल ने और नीचे आ गया, ठीक है। इसी एरिया को हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, इसी एरिया को हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। अब यहां पे समझो इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब जैसे कि देखो यहां पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है,
यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी है। ये क्या इंटरनल लिक्विडिटी है। ओवरऑल देखोगे तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। मतलब अगर इनके असल हंट करने हैं तो यहां तक हंट करने ये आएगा, ठीक है, यहां तक अगर एक्सटर्नल में। और अगर इंटरनल में देखना है तो ये बनी है लिक्विडिटी और ये बनी है लिक्विडिटी। तो यहां पे देखो ये वाले की लिक्विडिटी यहां पे हंट किया और मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया। अब यहां पे देखोगे तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है भाई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। देखो अब यहां पे वही चीज ट्रैप हुआ है वही तरह से। यहां पे हुआ है लिक्विडिटी ग्रैप, इस एरिया को बोलेंगे लिक्विडिटी ग्रैप, ठीक है। क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी ग्रैप। अब ग्रैप क्यों है, यहां पे देखो मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और मार्केट बार बार नीचे गिरा रहा था लेकिन ये ऊपर ले गया और यहां पे हुआ मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करी, ठीक है। जब मार्केट अगर किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद मार्केट वहां पे सस्टेन कर जाए तो वहां पे हो जाता है लिक्विडिटी ग्रैप। अगर वहीं पे जस्ट स्वीप करे और मार्केट रिवर्स हो जाए वो होता है लिक्विडिटी स्वीप। और मार्केट वहां पे थोड़ा सा रुक जाए, देखो ये ब्रेक करने के बाद मार्केट यहां पे रुकी, यहां पे रुकी, यहां पे रुकी, तो ये पॉइंट हो जाएगा लिक्विडिटी ग्रैप। हम इसको लिक्विडिटी स्वीप नहीं बोलेंगे। यहां पे डबल कंफर्मेशन ये होती है कि यहां पे चांसेस ये भी होता है कि मार्केट इस प्राइस पे आए और यहां से फिर ऊपर से निकलने के चांसेस होते हैं। और सेकंड ये चांसेस होता है, डिपेंड ये करता है कि यहां पे लिक्विडिटी कैसी पेंडिंग है, यहां पे कैसी लिक्विडिटी नहीं पेंडिंग है, इस चीज को देखना पड़ता है, ठीक है। ये टॉपिक हो गया आपका, ठीक है। बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैप। ये मैंने वीडियो बनाया है, 7 मिनट में वीडियो बना दिया है। आपको अभी तक लिक्विडिटी बहुत हार्ड लग रहा था तो भाई अगर सिंपल सा समझ में आ गया तो मेरे को फॉलो करो और आईसीटी और एसएमसी की सीरीज देखते रहो, समझते रहो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।